संत पुनीत। दूसरों के दुख को देखकर जिनका हृदय द्रवित हो जाए वही संत कहलाता है, वही संत होते हैं। आज उन संतों का हृदय पिघल गया। संतों ने कहा आत्मदेव क्यों रोता है, परेशान मत हो। तो आत्मदेव ने हाथ जोड़े और कहा प्रभु यदि आप मुझे परेशान नहीं होने देना चाहते, मेरा भला चाहते हैं तो एक कृपा कीजिए, मुझे पुत्र दे दीजिए, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति करा दीजिए, बस मैं इतना चाहता हूँ। और जब ये कहा संत महाराज बोले क्या करेगा पुत्र का, क्या करना है तुझे पुत्र का बता तो दे जरा, क्या करेगा। तो ये सुनकर आत्मदेव ने कहा संत महाराज मैंने सुना है कि एक पुत्र अपने पिता को स्वर्ग का रास्ता दिखाता है, वो नरक से हटाकर स्वर्ग की ओर ले जाता है अपने पिता को, मैंने ऐसा सुना है, इसलिए मैं पुत्र चाहता हूँ। और जैसे ये कहा, ये सुनकर संत महाराज मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कर बोले पागल है क्या तू, अरे आत्मदेव तू बावरा है क्या कुछ, कोई भी किसी को कभी स्वर्ग या नरक का रास्ता नहीं दिखाता। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व रचराका, जस फल बोया तस फल चाका, कोई न काऊ कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। हम लोग जैसे कर्म करते हैं ना वैसा फल हमें भोगना पड़ता है। कोई पुत्र, कोई पुत्री, कोई बालक या कोई भी किसी को स्वर्ग नहीं ले जाता। इसलिए बार बार ये रटना छोड़ दे कि पुत्र दे दो, पुत्र दे दो, कोई और बात कर। अब तो आत्मदेव दुखी हो गया और बोला नहीं मुझे पुत्र ही चाहिए, मुझे पुत्र ही चाहिए। और बार बार रोते रोते बोला मैंने सुना है दिग्जीवितम प्रजाइनम दिग्रहम च प्रजाओं बिना दिग्धनम चापना तस्य दिक्कुलम संतति बिना। मैंने सुना है कि धिक्कार है उस जीवन के लिए, अरे संत महाराज उस जीवन के लिए धिक्कार है जिसकी कोई संतान ना हो, उस व्यक्ति के लिए धिक्कार है जिसकी कोई संतान ना हो, राजा के लिए धिक्कार है जिसकी कोई प्रजा ना हो, उस धन के लिए धिक्कार है जिसके लिए कोई मालिक ना हो। अब मेरे यहाँ कितना भी धन हो कुछ भी हो, लेकिन जब मेरी कोई संतान ही नहीं तो उसका होगा क्या। उस व्यक्ति के लिए धिक्कार है जो बहुत पैसा इकट्ठा कर ले लेकिन उस पैसे के लिए, उस पैसे को खर्च करने वाला उसका पुत्र न हो। और जैसे ये बात कही, इस बात को सुनकर संत महाराज बोले आत्मदेव तू पागल हो गया, तू बावरा हो गया, तेरी समझ में कुछ नहीं आता, तू बार बार पुत्र की रटना लगाए बैठा है, क्यों कहता है पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए। अरे कोई पुत्र पिता को नहीं पहुंचाता स्वर्ग, मान जा मान जा। प्यारे पहले समय था जब सब लोग कहते थे, जब वो आत्मदेव कहता था पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए। आज समय कैसा है, आज भी समय ऐसा ही है, आज भी समय बदला नहीं है। आज भी लोग क्या कहते हैं बेटा चाहिए, क्या कहते हैं बेटा चाहिए, लेकिन पता चल जाए कि बेटी है तो नहीं चाहिए बेटी, चले जाओ हॉस्पिटल में मरवा दो उसे। ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही होता है, बेटियों को मरवा दिया जाता है। आए दिन अखबारों में पढ़ते हो, अनेक प्रकार के समाचारों में देखते हो कि बहुत सारी बच्चियों को गर्भ में मार दिया जाता है, बहुत सारी बच्चियों के पैदा होते ही कहीं ना कहीं फेंक दिया जाता है, और बहुत सारी बच्चियां किसी भी तरह से पैदा हो भी जाएं, थोड़ी बड़ी भी हो जाएं, तो इस दुनिया में ऐसे ऐसे राक्षस, ऐसे ऐसे नीच दुष्ट पैदा हो गए हैं कि बच्ची थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसकी ओर गंदी निगाह डालना शुरू कर देते हैं। ऐसे देखते मानो से खाएंगे क्या, ऐसे देखते हैं, और वो नीच अधर्मी उसे खा ही जाते हैं। कितना गंदा समय है। एक बेटी को माँ बाप इतने प्यार से रखते हैं, बहुत प्यार से, एक कली की तरह कोमल तरह से रखते हैं, किसी भी तरह से परेशानी ना आ जाए,
कोई इससे कुछ कह ना जाए, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए, इतनी प्यार से रखते हैं। लेकिन होता क्या है, उसी बेटे को इस दुनिया के राक्षस गंदी निगाह से देखते हैं और उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। आए दिन की घटना है ये प्यारे। बेटियां कहीं भी सुखी नहीं है, बेटियां कहीं भी सेफ नहीं है। पहले तो लोग बेटियों को पैदा ही नहीं होने देते, जैसे तैसे पैदा हो भी जाए तो उन्हें जीवित रहने नहीं देते। आज के समय में गर्भ में जो बेटी है उससे लेकर 50 साल तक की जो स्त्री है वो सेफ नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं। बेटियां जो परिवार को बढ़ाती हैं, जो संसार को बढ़ाती हैं, जो संसार को इतना अधिक बढ़ाती हैं, ऊंचाई तक पहुंचा देती हैं। कहते हैं कि एक आदमी की तरक्की के पीछे, एक आदमी के तरक्की के पीछे एक औरत का हाथ होता है। उसी औरत को आज के जमाने वाले मार देते हैं, उस बच्ची को आज के जमाने वाले मार देते हैं। लोग कहते हैं बेटियां बेटों से कम होती हैं। अरे बताओ कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें बेटियां बेटों से कम है? बताओ कोई भी एक क्षेत्र जिसमें बेटियां बेटों से कम हो, कोई क्या नहीं कर सकती बेटियां? बताओ। बेटियां एक साइकिल से लेकर बड़े बड़े लड़ाकू विमान तक चलाती हैं। बेटियां एक छोटे से परिवार की देखभाल के साथ साथ पूरे देश को चलाती है। बेटियां अपने माता पिता की रक्षा के साथ साथ, माता पिता के प्रेम के साथ साथ, अपनी संतान के साथ प्रेम, अपने ससुराल वाले के साथ प्रेम, पूरे जगत के साथ प्रेम करती हैं बेटियां। बेटियां जो हमारे परिवार का सम्मान होती हैं, हमारे सम्मान के आगे बढ़ाने वाली होती हैं। बेटियां जो एक आंगन की नहीं 2 आंगनों की शोभा होती है, उन्हीं बेटियों को लोग कमतर आंकते हैं। बेटियां पिता के आंगन की परियां होती हैं। किसी ने पूछा बेटी कौन है, तो उस पिता ने बड़ा प्यारा उत्तर दे दिया कि बेटी मेरे आंगन की परी है, मेरे आंगन की खेलती गुड़िया है। बेटी जब तक मेरे आंगन में रहेगी फूल की तरह महकती रहेगी, चारों ओर खुशबू देती रहेगी, प्रसन्न रहेगी। और जब ये मेरी बेटी मेरे घर को छोड़कर अपने ससुराल जाएगी ना, तो वहां पर भी अपनी सुगंध ऐसी फैलाएगी सबकी ओर कि सब इससे प्यार करने लगेंगे। पिता बड़े प्यार से अपनी बेटी को पालता है, बहुत प्यार से।